नमस्ते मेरे प्यारे साथियों, मेरा नाम है अनिल सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं मनीष सर मैथ्स ऑफिशियल चैनल। आपको पता है कि मैं ग्रुप डी एनटीपीसी का कंप्लीट मैथ्स सिलेबस आपको करवा रहा हूं। तो इस कंप्लीट सीरीज के क्रम में हम चलते हैं। आप जानते हैं कि सर हमारी 2 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं, नंबर सिस्टम के ऊपर, बोर्ड मास के ऊपर। हमारा टॉपिक चल रहा है डेसिमल एंड फ्रैक्शन। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जय महाकाल। तो हम लोगों ने इसके करीब 30-32 क्वेश्चन कर लिए थे। जहां से क्लास मुझे ले जानी है वहां पर मैं क्लास को ले आता हूँ। तो ध्यान देना, इस क्वेश्चन पर हम लोग आ चुके हैं। इसके पहले की क्लास आप ऑलरेडी पुरानी वीडियोस में देख सकते हैं। अब मुझे क्वेश्चन है कि यदि 2/11 को -5/14 के व्यतक्रम से गुणा किया जाए तो इसका मान क्या होगा। यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है व्यतक्रम, है ना। इस वर्ड व्यतक्रम का मतलब होता है उल्टा, है ना। अगर आप इंग्लिश में देख रहे हैं तो व्यतक्रम को इंग्लिश में बोलते हैं रेसिप्रोकल। क्या बोलते हैं मेरे भाई? रेसिप्रोकल। व्यतक्रम मतलब उल्टा, ठीक है। तो -5/14 का उल्टा क्या होगा? -5/14 का उल्टा हो जाएगा, आप बेसिकली इसका उल्टा कर दो तो 5/14 का उल्टा हो जाएगा 14/5, और चिन्ह हमारा ज्यों का त्यों रहेगा। 2/11 का मैं गुणा करूंगा किससे? -14/5 से, तो कुछ नहीं होगा। 14 का 2 में गुणा करो तो 14 दूनी 28, ऊपर माइनस लगेगा क्योंकि माइनस लगा है। 11 का 5 में गुणा करो तो 11 5 55, तो -28/55 बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। व्यतक्रम मतलब उल्टा, रेसिप्रोकल। 5/14 का उल्टा 14/5, माइनस का माइनस ही रहेगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि 5/7 और 9/5 के व्यतक्रमों के योग का व्यतक्रम बताओ। तो 5/7 का व्यतक्रम कितना हो जाएगा? 7/5, है ना। 5/7 का उल्टा 7/5। 9/5 का उल्टा कितना हो जाएगा? 5/9। इन दोनों का मुझे योग करना है। इन्हें बोला 5/7 9/5 के व्यतक्रमों का योग। तो 9 और 5 का लघुत्तम बेसिकली कितना आ जाएगा? 45। क्यों? क्योंकि जब दो संख्याओं के बीच में कुछ भी कॉमन ना हो, 9 के गुणनखंड हो गए आपके 3 तर का 9 और 5 के गुणनखंड हो गए 5 एकम 5। जब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो इन दोनों का गुणा करके लघुत्तम निकाला जा सकता है। तो 5 नाम 45। 9 का 7 में गुणा करो तो 9 7 63, प्लस 5 का 5 में गुणा करो तो 5 25, जोड़ दो 5 और 3 8, 6 और 2 8, है ना। तो 88/45 व्यतक्रमों का योग कितना आ गया? 88/45। लेकिन बोला था कि व्यतक्रमों के योग का व्यतक्रम। अब इसका अगर मैं व्यतक्रम या उल्टा करूं तो 88/45 का उल्टा कितना हो जाएगा? 45/88। 45 ऊपर जाएगा, 88 नीचे जाएगा, क्योंकि व्यतक्रमों के योग का व्यतक्रम पूछा है ना। तो इसका आंसर बनेगा आपका 45/88, 45/88। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी भिन्न और उसके व्यतक्रमों का योग 2 सही 25/66 है। सबसे पहले मैंने माना कि जो हमारी भिन्न है, फ्रैक्शन है, उसको मैंने मान लिया x। क्या मान लिया? x या x/1, कुछ भी कह सकते हो। तो मैं कह दूं 1/x। तो अगर मैं इससे आपका व्यतक्रम कहूं तो इसका जो व्यतक्रम होगा वो कितना होगा? 1/x। x का उल्टा कितना हो जाएगा? 1/x, या x/1 का उल्टा क्या हो जाएगा? 1/x। और इन दोनों का योग इतना दिया है, तो सबसे पहले इसको ध्यान से देखो। वो कह रहा है 2 सही 25/66, है ना। तो 66 का डबल करो तो 60 दूनी 120, 6 दूनी 12, 120 और 12 132, 32 में 25 जोड़ो तो 42 52 57, 157/66 आना चाहिए किसका? भिन्न और उसके व्यतक्रमों का योग इतना आना चाहिए। अब क्या मैं इस सवाल को ऑप्शन से कर सकता हूँ? पहला ऑप्शन, 1 सही 15/22, 1 सही 5/6, 1 सही 20/33, 1 सही 5/11। इसका डिनोमिनेटर, इसका हर कितना है? 66, है ना। 66 मतलब 6 और 11, 11 और 6 के गुणनफल से 66 बना। तो मैं इनमें से कोई ऑप्शन उठाऊंगा, इनमें से कोई ऑप्शन नहीं उठाऊंगा। तो 1 सही 5/6 को क्या लिख सकता हूँ? 6 एकम 6 और 5 11/6। तो एक भिन्न ले ली मैंने 11/6, तो इसका व्यतक्रम कितना हो जाएगा? 6/11। अगर इन दोनों का जोड़ इसके बराबर आ जाए तो आपने बिल्कुल सही ऑप्शन उठाया है। तो 11 और 6 का लघुत्तम कितना हो जाएगा? 66। मैंने क्या बताया? जब दोनों के गुणनखंड में कुछ कॉमन ना हो, जैसे 6 के गुणनखंड हो गए 3 दूनी 6 और 11 के गुणनखंड हो गए 11 एकम 11, जब कुछ भी कॉमन ना हो तो सीधा गुणा करके एलसीएम निकल जाता है। 11 का 11 में गुणा करो तो 11 11 में 121, प्लस 6 का 6 में गुणा करो तो 6 36, और 121 में 36 जोड़ोगे तो यही आएगा 157/66। तो भिन्न हमारी हो जाएगी 11/6। और अगर इस भिन्न का व्यतक्रम पूछा होता तो 11/6 का उल्टा क्या हो जाता? 6/11, है ना। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। ऐसे करना है बिना ऑप्शन के इसको। अगले सवाल पर चलें कि एक धनात्मक भिन्न और उसके व्यतक्रम के बीच अंतर 6 सही 39/60 है। माना कि हमारी जो भिन्न है, माना हमारा जो फ्रैक्शन है उसको मैंने x मान लिया, तो इसका जो व्यतक्रम होगा वो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 1/x। तो इन्होंने बोला कि एक धनात्मक भिन्न और उसके व्यतक्रम के बीच अंतर कितना दिया है? 6 सही 39/160। सबसे पहले गुणा करो 160 का 6 में तो 16 6 96, 960 हो गया। 960 में 39 जोड़ा तो 999/160 हमारा होना चाहिए इस भिन्न और इसके व्यतक्रम का अंतर, यानी कि माइनस। तो अब इसमें से कौन सा ऑप्शन मैं उठाऊं? सर इसका जो डिनोमिनेटर है इसका हर 160 है ना। तो 160 किससे बनेगा? 5 है इसके नीचे, है ना। यहाँ पर भी 5 है, 160 के गुणनखंड में 5 है। तो या तो मैं ये ऑप्शन लूंगा या फिर मैं ये ऑप्शन लूंगा। तो सबसे पहले इसको ट्राई करते हैं। मैंने लिया 32/5,
और 32/5 का उल्टा व्यतिक्रम कितना हो जाएगा, 5/32। इन दोनों का जो अंतर है, इन दोनों का जो अंतर है वो इसके बराबर आना चाहिए। तो 32 और 5 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 32 पंचे 160, क्योंकि इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। जब दो संख्याओं के बीच में कुछ भी उभयनिष्ठ ना हो तो इनका गुणा करके लघुत्तम निकल आएगा। अब 32 का 32 में गुणा करो तो 32 का वर्ग होता है 1024। याद रखना कि दो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो कि पूर्ण वर्ग हो वो 1024 होता है, और 1024 किसका वर्ग होता है, 32 का वर्ग। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, तो 32 का 32 में गुणा किया तो 1024, माइनस 5 का 5 में गुणा किया तो 25, और 1024 में से जब मैं 25 हटाऊंगा तो क्या आ जाएगा, 999/160। मतलब आपने बिल्कुल सही ऑप्शन उठाया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी भिन्न और उसके व्यतिक्रम का अंतर 9/11 है ना। तो भिन्न और उसके व्यतिक्रम दोनों के घनों का अंतर आपको बताना है ना। फिर वही क्वेश्चन कि माना कि हमारी जो भिन्न है, जो फ्रैक्शन है, उसको मैंने x मान लिया, तो इसका जो व्यतिक्रम होगा, इसका उल्टा, x का उल्टा क्या हो जाएगा मेरे भाई, 1/x। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भिन्न और उसके व्यतिक्रम का अंतर, यानी कि x और माइनस 1/x, इनका जो अंतर है वो सवाल में कितना दे रखा है, 9/11। लेकिन वो कह रहा है कि भिन्न और उसके व्यतिक्रम दोनों के घनों का अंतर है ना। मतलब पूछा आपसे क्या है कि सर x का घन माइनस 1/x का घन का आपको अंतर बताना है ना। दो भिन्न और उसके व्यतिक्रम दोनों के घनों का अंतर आपको निकालना है। तो आपने एक सर्वसमीका पढ़ी है सर, a माइनस बी का घन बराबर a का घन माइनस बी का घन माइनस 3ab और a माइनस बी। ये सर्वसमीका तो आपने पढ़ी है ना। जब a माइनस बी का घन हो तो पूरे समीकरण में a का घन माइनस बी का घन माइनस 3ab a माइनस बी होता है। अब मैं करूंगा क्या, इसको मैं इधर भेजूंगा तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, a का घन माइनस बी का घन बराबर a माइनस बी का घन, और ये माइनस वाला इधर आकर हो जाएगा प्लस 3ab और कोष्टक में a माइनस बी। ये रिजल्ट आपको याद रखना है। जब भी आपको x का घन -1/x का घन याद निकालना है तो a माइनस बी के घन में ये वाली चीज इधर आकर प्लस हो जाएगी। तो a माइनस बी, a की जगह मैं x रखूंगा, b की जगह में 1/x रखूंगा, तो a माइनस बी हो गया 9/11 का घन है ना। तो यहाँ पर होगा मेरा 9/11 का घन प्लस 3 गुणित a की जगह पर मेरा कितना है x, तो b की जगह 1/x, तो ये तो कट जाएंगे x इंटू 1/x। और a माइनस बी की जगह कितना है 9/11, तो ये तो कट गए दोनों है ना। तो 9 का घन कितना हो गया, 9 का घन हो गया मेरा 729 और 11 का घन हो गया आपका, इसको अगले पेज पर ले जाना पड़ेगा है ना। 9 का घन हो गया हमारा 729 और 11 का घन हो गया 1331। प्लस ध्यान से देखना मैंने क्या किया, 9 का घन 729, 11 का घन 1331, प्लस 3 नाम 27/11 है ना, प्लस 27/11 है ना। अब 1331 और 11 का लघुत्तम लोगे तो वही 1331 ही लघुत्तम आएगा, क्योंकि 11 का घन ही होता है। 1331 का 1331 में भाग दो तो एक बार जाएगा, एक का 729 से गुणा करो तो 729 एकम 729। 11 का भाग 1321 में दोगे तो 121 बार जाएगा, 121 का 27 में गुणा करो तो 121 गुणित 27, 27 एकम 27 की 7 हासिल 2, 27 दूनी 54, 2 56 की 6 हासिल 5, 27 एकम 27 और 5 32 है ना। अब जोड़ दो, 9 और 7 16 की 6 हासिल 1, 6 2 8 और 1 9 है ना, और 7 2 9, 3996/1331, 3996/1331 इस क्वेश्चन का आंसर है। 3996/1331 सी ऑप्शन है। तो इसको दोबारा देख लेना अगर समझ में ना आए तो। ए का घन माइनस बी का घन निकालना हो तो इस तरीके से निकालेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि 4/5 में कितना जोड़ा जाए कि 5/4 प्राप्त हो, आपको ये करना है। तो मान लो मैंने मान लिया कि 4/5 में अगर मैं x जोड़ दूं तो मुझे कितना प्राप्त हो जाएगा, 5/4 है ना। मैंने ये मान लिया, सपोज किया कि 4/5 में मैंने x जोड़ा तो मुझे कितना प्राप्त होगा, 5/4। 4/5 का पक्षांतर कर दो तो x बराबर हो जाएगा 5/4 माइनस 4/5। और अभी मैंने आपको सिखाया है जब दोनों के गुणनखंड में कुछ भी कॉमन ना हो तो 4 और 5 का गुणा कर दो तो लघुत्तम 20 आ गया, 5 का 5 में गुणा करो तो 25 माइनस 4 का 4 में गुणा करो तो 16, और 25 में से 16 गया तो 25 में से 16 गया तो 9/20, 9/20 आपको सी ऑप्शन में दिख रहा है। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि 5/9 में से निम्न में से कौन सी भिन्न संख्या जोड़ने पर योगफल के रूप में 11/6 प्राप्त होगा। वही सवाल है, मान लो कि 5/9 में आपने x जोड़ दिया तो बराबर में मुझे कितना मिल जाएगा, x/6 है ना। तो इसका आप पक्षांतर कर दो तो ये प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा आपका 11/6 माइनस 5/9। 6 और 9 का लघुत्तम कितना आ जाएगा, 6 और 9 का लघुत्तम आ जाएगा आपका 18 है ना। आप देख लेना, 6 का भाग 18 में दो तो 3, 3 का 11 में गुणा करो तो 11 33, माइनस 9 का भाग 18 में दो तो 2, 2 का गुणा 5 से करो 2 पंचे 10, तो ये आ गया 23/18। तो 23 में जब आप 18 का भाग दोगे तो 18 एकम 18, 23 में से 18 गया 5, एक सही 5/18 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि 5/11 और 11/5 का योग बताओ। तो देखो 5/11 प्लस 11/5 का आपको योग बताना है। जब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो लघुत्तम कितना आ गया, 11 5 55, 5 का 5 में गुणा करो तो 25, प्लस 11 का 11 में गुणा करो तो 121, और 25 में 121 जोड़ो तो 5 और 1 6,
और 12 और 2 14, 146/55, 146/55 इस क्वेश्चन का क्या है आंसर। अगले सवाल की तरफ चलें। अगला सवाल है कि 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 में सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर बताओ। तो एक है हमारी 2/3, फिर है 3/4, फिर है 4/5, फिर है 5/6। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, चारों भिन्न में एक का अंतर है। तो जिसका अंश बड़ा वो हो जाएगी बड़ी भिन्न, और जिसका अंश छोटा वो हो जाएगी छोटी भिन्न। याद रखना है ना, अगर पूरी सीरीज में गैप बराबर था, एक एक का अंतर था, तो जिस भिन्न का अंश जितना बड़ा होता है वो भिन्न उतनी बड़ी होती है, जिस भिन्न भिन्न का अंश जितना छोटा वो उतनी छोटी होती है। तो बड़ी भिन्न हमारी क्या 5/6 माइनस छोटी भिन्न 2/3, इनका अंतर कर लो तो 6 और 3 का लघुत्तम कितना आ गया 6। 6 में 6 का भाग दो तो 6 एकम 6 1 आया, 1 का 5 से गुणा करो 1 पंचे 5 माइनस 3 दूनी 6 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया 1/6, 1/6 इस क्वेश्चन का आंसर है जो कि बी ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि 5/2 और 2/5 का योग ज्ञात कर दो। 5/2 और 2/5 का योग ज्ञात करना है। मैंने आपसे क्या बोला था, जब दोनों के बीच में कुछ कॉमन ना हो तो गुणा करके एलसीएम निकालते हैं। 2 पंचे 10, 5 का गुणा करो 5 में तो 5 25, प्लस 2 का गुणा करो 2 में तो 2 दूनी 4, 25 में 4 जोड़ा, 25 में 4 जोड़ा तो 29/10, 29/10 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि संख्या 3.03 और 2.05 के योग और इनके अंतर को जोड़ने पर प्राप्त होने वाली संख्या बताओ। एक बार कह रहा है कि 3.03 प्लस 2.05 को आपस में जोड़ दो, और एक बार कह रहा है 3.03 और 2.05 को आपस में घटा दो। जो भी प्राप्त हो है ना, जो भी प्राप्त हो तो वो हमें बताना है। 3 और 5 कितने हो गए 8, 0 जो कहता हूँ 3 और 2 5, यहाँ पर घटा दो। 3 में से 5 तो घटेगा नहीं, 13 में से 5 गया 8, ये बचा 9, ये बचा 0.98। तो आप इसको घटा दो, तो इनको सॉरी जोड़ना है ना। तो 5.08 में आपको जोड़ना है 0.98। तो 8 और 8 16 की 6, 9 और 1 10 का 0, 5 और 1 6, 6.06, 6.06 बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि 3/4 माइनस 2/3 में से इनमें से कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि परिणाम -1/6 प्राप्त हो, है ना। सबसे पहले वो कह रहा है कि 3/4 माइनस 2/3 में से कौन सी संख्या घटाई जाए। मान के चलो x घटाया जाए तो परिणाम कितना प्राप्त हो -1/6। जब कुछ भी कॉमन ना हो तो लघुत्तम कितना आ गया 12, 4 तिया 12, 3 तर का 9, तो 4 दूनी 8 बराबर कितना है -x बराबर -1/6। 9 में से 8 गया 1, 1/12 इधर बचेगा 1/12 माइनस x बराबर -1/6, है ना। अब ये इधर आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा, तो 1/12 माइनस का 1/6 इधर आके प्लस का हो जाएगा 1/6 माइनस x उधर जाकर किसका हो जाएगा x प्लस का, ठीक है। तो 12 और 6 का लघुत्तम 12 ही आएगा, ठीक है। 12 एकम 12 1, 1 एकम 1, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 2 आया, 2 का 1 से गुणा करो 2 एकम 2, तो x बराबर 2 और 1 3/12, तो x बराबर कितना हो गया 3/12, तो 3 एकम 3, 3 चौको 12, 1/4 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि 0.006697 का दशमलव के 3 अंकों तक सही मान निम्न में से किसके बराबर होगा। 0.00006697 का मान दशमलव के 3 अंकों तक निम्न में से किसके बराबर होगा। तो लगभग सीधी सी बात है, दशमलव के 3 अंकों तक कहा है ना। तो अगर इसको आप देखो, ये दशमलव मतलब 5 से तो बड़ी संख्या है 6, तो लगभग इसका मान 0.001 के बराबर होगा, 0.001 के बराबर होगा। 0 के बराबर तो हो नहीं सकता, 0.00669 के बराबर हो नहीं सकता, है ना, इसके बराबर होगा नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा 0 के 3 अंकों तक, तो 0.001 लगभग ये मान इसके बराबर है। तो आई होप आपको आज की क्लास बढ़िया लगी होगी। अगर क्लास बढ़िया लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में।